Hello, everybody. Today I am going to read out the essay on coronavirus और कोविड 19। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम essay को बिना हेडिंग्स के नहीं लिख सकते, तो यहाँ भी हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। मैं इसके इंग्लिश भी पढ़ूंगा और साथ साथ में इसकी हिंदी भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आप भी इसमें से कुछ याद कर लें, कुछ खुद समझ कर लिखने के काबिल बन जाएं और एग्ज़ाम में अगर ये ऐसे आए तो आप इसे किसी तरह से कर दें। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। फर्स्ट हेडिंग, इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में, द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड मल्टीपल डेडली एपिडेमिक। दुनिया साक्षी रही है, ये संसार साक्षी रहा है। किस चीज़ का साक्षी रहा है? विटनेस कहते हैं गवाह रहना या साक्षी रहना। मल्टीपल कहते हैं बहुत सारे। डेडली एपिडेमिक कहते हैं जानलेवा। एपिडेमिक कहते हैं स्थानीय महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में एक दुनिया का खास हिस्सा आ जाए। नॉट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया नहीं। वो कौन कौन सी थी भाई जिनके बारे में दुनिया साक्षी रही है? लाइक ब्लैक डेथ, उसमें एक ब्लैक डेथ है, स्पेनिश फ्लू है, प्लेग ऑफ एथेंस है एंड मैनी मोर। इनके अलावा बहुत सारी। द ईयर 2020 में हैज़ ऑल्सो विटनेस अ डेडली पैंडमिक। ये भी साक्षी रहा है एक जानलेवा पैंडमिक। पैंडमिक यानी कि महामारी। पैंडमिक का मतलब जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले, ऐसी महामारी। दैट इज़ कॉज बाई कोरोना वायरस और कोविड 19। और ये बीमारी किस वजह से आई? कोरोना वायरस या कोविड 19 की वजह से आई। कोविड 19 जो है वो WHO ने इसको नाम दिया है वायरस को। इट हैज़ स्टार्टल, इसने चौंका दिया, द एंटायर, संपूर्ण दुनिया को, वर्ल्ड, एंड सीज्ड ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और तमाम तरह की जितनी तरह के भी काम होते हैं दुनिया में वो सब के सब थम गए। सीज कहते हैं रोक देना। इट इज़ अ बैड बॉर्न वायरस, ये एक चमगादड़ से उत्पन्न हुआ या चमगादड़ द्वारा लाया गया वायरस है। दैट इज़ लिंक टू द सी फूड मार्केट इन वुहान, जिसका संबंध जो सी फूड यानी कि जो जानवरों की एक मार्केट है, यहाँ जानवर बिकते हैं खाने के लिए, वुहान में जो चाइना का एक सिटी है, वहाँ से इसका संबंध है। सेकेंड हेडिंग है कॉजेस यानी कि वजह। कोरोना वायरस और कोविड 19 इज़ अ फेटल इन्फेक्शियस वायरस, एक जानलेवा संक्रामक वायरस है, यानी कि फैलने वाला वायरस। संक्रामक कहते हैं फैलने वाला। विच इन्फेक्ट, जो संक्रमित कर देता है, अ पर्सन, व्यक्ति को, इफ़ ही कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन, अगर वो ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, हु इज़ इट्स कैरियर, जो पहले से ही ग्रसित है, जो उस वायरस को यानी कि लेकर चल रहा है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल कहते हैं व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाली। ये यानी कि छूने से और कांटेक्ट में आने से फैल जाती है। दैट इज़ इजीली पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। थ्रू ब्रीदिंग यानी कि सांस के ज़रिए, कफिंग खांसी के ज़रिए, एंड स्नीजिंग और छींकने के ज़रिए। ठीक है। अगली हेडिंग है सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि सिम्टम का मतलब है कि जाहिर होना उन निशानियों का जो ये बताती हैं कि व्यक्ति को क्या है, कोरोना वायरस संक्रमण है। अ पर्सन सफर फ्रॉम ड्राई कफ, सूखी खांसी, कोल्ड, ठंड लगना, फीवर, बुखार आना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस उखड़ना यानी कि सांस लेने में मुश्किल पैदा होना। इज लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाई कोरोना वायरस। अगर किसी व्यक्ति में सारे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब हो सकता है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 14 डेज, इंक्यूबेशन कहते हैं रोग से ग्रसित हो लक्षण प्रकट होने के बीच का समय, वो 14 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 14 डेज का पीरियड ऑफ डेज। द सिम्टम बिकम क्वाइट विजिबल, यानी कि 14 दिन के बाद जो सिम्टम्स हैं, जो निशानियां हैं, वो जाहिर होना, स्पष्ट होना शुरू हो जाती हैं। एंड रिजल्ट इन डेथ, और इसका परिणाम क्या होता है भाई? मौत हो जाती है उस व्यक्ति की। एज द डिजीज इज इनक्योरेबल, क्योंकि ये बीमारी ला इलाज है। फोर्थ हेडिंग देखिए, प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन। क्या क्या सावधानी बरतें और किन किन बातों का ख्याल रखें। द ओनली वे टू डील विद कोरोना वायरस
एकमात्र जो रास्ता है कोरोना वायरस को डील करने का, इससे सामना करने का, इज़ टू टेक प्रिवेंटिव मेजर, रोकथाम के उपाय करने हमें चाहिए, एंड प्रिकॉशन, और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, सो दैट जिससे कि वन शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय दिस फेटल वायरस, जिससे कि कोई भी इस जानलेवा, फेटल कहते हैं जानलेवा, वायरस की चपेट में ना आए, उससे संक्रमित ना हो। एज दिस वायरस स्प्रेड क्वाइट रैपिडली, क्योंकि ये वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है, स्प्रेड कहते हैं फैलना, रैपिडली तेज़ी से, ड्यू टू इट्स कम्युनिकेबल नेचर, कम्युनिकेबल नेचर कहते हैं जल्दी से फैलना, तेज़ी के साथ फैलना। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसमिशन, इसके फैलाव को रोकने के लिए फॉलोइंग कहते हैं नीचे वाले, ये वाले हमें प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बरतनी चाहिए। ए है मास्क शुड ऑलवेज बी वॉर्न, मास्क हमेशा पहने, वॉर्न जो है वो वियर की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस से बना हुआ है सेंटेंस। वेन एवर देर इज़ अ नीड टू गो आउट, जब भी बाहर जाने की ज़रूरत हो उस वक्त मास्क पहने। बी पॉइंट है हैंड शुड ऑल्सो बी वॉश्ड, हाथों को भी धोना चाहिए आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि बीच बीच में, विद सोप, साबुन से, एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स, कम से कम 20 सेकेंड तक। सी है सैनिटाइज़र शुड बी कैरीड, सैनिटाइज़र को साथ रखें वेन एवर देर इज़ अ नीड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, जब भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो सैनिटाइज़र को साथ रखें। अननेसेसरी सोशल मीटिंग, गैर ज़रूरी जिनकी आवश्यकता ही ना हो ऐसी सोशल मीटिंग, सामाजिक घुलना मिलना, गैदरिंग्स यानी इकट्ठा होना, फीस, दावतें शुड बी अवॉइडेड, इनसे बचना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी भी मेंटेन करें। और अगला है इट इज़ एडवाइजेबल, ये भी सलाह दी जाती है, नॉट टू टच नोज, माउथ एंड आइज, अपनी नाक को, आँखों को और मुंह को बार बार छुए मत। कॉन्क्लूजन कहते हैं उपसंहार, कोरोना वायरस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग मेडिकल इशू, ये एक मेडिकल इशू बन चुका है, बहुत ही चैलेंजिंग यानी कि चुनौती दे रहा है पूरे विश्व को, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया भर के लिए, दीज डेज, इन दिनों। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर डूइंग देयर बेस्ट, दुनिया के सारे राष्ट्र अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड अ वैक्सीन, इसके लिए एक वैक्सीन तलाश कर रहे हैं फॉर दिस डेडली वायरस, इस जानलेवा वायरस के लिए। द लाइफ ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता की जिंदगी जो है दाव पर लगी है, इज एट स्टेक, एट स्टेक कहते हैं दाव पर लगी होना। सो लेट अस प्रे गॉड, ईश्वर से हम प्रार्थना करें टू ब्रिंग अस आउट फ्रॉम दिस ऑर्डील, इस कठिन परीक्षा से हमें वो बाहर निकाले, राइट। तो इसको देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।